अंधेरी उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार मुर्जी पटेल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जी हां, मुर्जी पटेल को चुनाव लड़ने तक का अधिकार नहीं है। नगर सेवक संदीप नायक ने इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही और भी कई चीजों का खुलासा किया है और कहा है कि मुर्जी पटेल जैसा भ्रष्ट आदमी कोई नहीं है और इससे फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा को इससे आने वाले चुनाव में काफी नुकसान हो सकता है और इसे अंधेरी में अगर देखें तो मुर्जी पटेल की छवि वैसे ही धूमिल है, ऊपर से संदीप नायक के संगीन आरोप। सुनिए जरा। नितिन, क्या करना चाहिए? इनके पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? अलग अलग तरीके का आरोप है। सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी कोई होगा इस अंधेरी में और मेरे ख्याल से मुंबई में तो मुर्जी पटेल है। उसके खिलाफ में हमने आज उन्होंने जो नॉमिनेशन जो दाखिल किया है उसके संदर्भ में हमने ऑब्जेक्शन लिए। हमारे 5-6 ऑब्जेक्शन आज निवडणूक आयोग के सामने हमने लिया हुआ है। उसमें से एक महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि इनको 6 साल के लिए बात किया गया है। महाराष्ट्र शासन के आदेश अनुसार महानगर पालिका ने इनको 6 साल के लिए बनावट कागज पत्र देने के संदर्भ में उनको बात किया हुआ है। तो उनको अगर महानगर पालिका से बात किया है तो इनका यहाँ पर नॉमिनेशन कैसे क्या आपने एक्सेप्ट किया और उनको यहाँ से क्यों नहीं बात किया जा रहा है। दूसरा हमारा विषय यही है कि निवडणूक आयोग ने इनका जो मतदान का जो अधिकार है वो भी इन्होंने निकाल के लिया है क्या? अगर नहीं लिया है तो जल्दी में जल्दी इन्होंने वो भी करना चाहिए, ऐसा हमारा निवडणूक आयोग पे कहना है। दूसरा विषय ये है कि अगर इन्होंने 6 साल के लिए जो बात हुए थे उसके संदर्भ में इन्होंने हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था कि ये जो लॉ है ये लॉ पॉइंट के ऊपर उन्होंने पिटीशन फाइल किया था, जिसमें मैंने भी इंटरव्यू किया था और वहाँ पर हाईकोर्ट ने वो पिटीशन इनका खारिज किया और हाईकोर्ट ने इनको पिटीशन वापस लेने के लिए बोला था। तो वो जो केस है या फिर ये सब जो डिटेल्स है ये इन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ केसेस है इनके ऊपर चेक बाउंसिंग के केसेस है, वो भी इन्होंने नॉमिनेशन पेपर में नहीं दिया। हमें 5-6 आक्षेप हमने आज निवडणूक आयोग के सामने लिया हुआ है। तो जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हो ये आरोप भाजपा को भी पता है, लेकिन अगर भाजपा का अच्छी छवि की बात करें तो ऐसे में उनको चुनाव में नामांकन पर्चा क्यों भरा दिया गया? वही तो हमारा कहना है। वही मैंने आज देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे जो उप मुख्यमंत्री है जिनको एक क्लीन चेहरा कहा जाता है, उनसे मैंने अपील किया है कि इतना बड़ा भ्रष्ट आदमी जिन्होंने आज अगर आप देखेंगे तो MIDC में आज 200-250 लोग बेघर करके रखे हुए, जिनके घर थे जो एक्चुअल झोपड़पट्टी धारक थे उनको बेघर करके किसी और को 2-2, 3-3 लोगों को उसने घर बेचे हुए। अच्छा, अभी आज जब वो जो मूल झोपड़पट्टी धारक जो है वो आज जब वहाँ पर जो बिल्डिंग खड़ी हुई है वहाँ पर जब जाते हैं तो इनके बाउंसर वहाँ से उनको मार कर भगाते। ये इतना बड़ा अन्याय इस अंधेरी में हो रहा है और इस भ्रष्ट आदमी की वजह से हो रहा है। ऐसे भ्रष्ट आदमी को भाजपा टिकट कैसे दे सकती है? कैसे इनको नॉमिनेशन अपना ये दे सकती है भाजपा? यही हमारा कहना है, हमारा पूछना है MLA रमेश लटके साहब, जो एक क्लीन इमेज, मतलब आज तक कोई भी आरोप उनके ऊपर लगा नहीं। इतने सालों के 25 साल की राजनीति उन्होंने की, नगर सेवक थे, नगर सेवक के बाद आमदार बने, लेकिन एक भी आरोप जिसके ऊपर लगा नहीं। ऐसा हमारा क्लीन इमेज का आदमी हमारे साथ में आज नहीं है। उनकी विधवा पत्नी जब इलेक्शन लड़ रही है तो ऐसे भ्रष्ट आदमी को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो एक शिवसेना के आमदार के खिलाफ? चुनावी प्रचार की लड़ाई चल रही है, ऐसे में कानूनी लड़ाई भी आप लड़ेंगे? 100% लड़ेंगे। आज जो हमने आक्षेप जो लिए हुए, आज मैं तो लड़ते आ रहा हूँ, इनके ऊपर मेरा क्रिमिनल केस ऑलरेडी चल रहा है कि इनको जेल में डालो। जो इन्होंने जो कांड जो किए हुए, मतलब जो कास्ट स्क्रूटिनी के इसमें भ्रष्टाचार जो किया हुआ है, मतलब इन्होंने 1937 के डॉक्यूमेंट फॉर्ज किए। इसके स्वातंत्र्य के पहले के डॉक्यूमेंट, एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट जहाँ पर उनका बर्थ सर्टिफिकेट था, बर्थ सर्टिफिकेट पेंसिल में लिखा हुआ था, लिम्बा अंबाजी करके, मेरे ख्याल से पूना के, अभी वो पूना में रहते हैं, वो तो एक्सपायर हो गए, उनके बच्चे हैं। उसका डॉक्यूमेंट पेंसिल में लिखा हुआ इन्होंने फॉर्ज करके वो डॉक्यूमेंट पे अपना पिताजी का नाम डाला और उसके बाद जो बर्थ एक्सट्रैक्ट होता है वो बर्थ एक्सट्रैक्ट 1937 का आज भी महानगर पालिका के पास है, जो मैंने फ्रीज करने लगा और आज भी वो अवेलेबल है। ये सब इन्होंने फॉर्ज किया था और उसका स्पीकिंग ऑर्डर हाईकोर्ट ने पूरा वो मेंशन किया हुआ है, कैसे मैनिपुलेशन हुआ है, कैसे फॉर्जरी हुआ है,
इन्होंने अपने पिताजी के दो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये दोनों भी फ्रॉड है, सब फ्रॉड। इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद भी ये आदमी जेल में नहीं जाता है। इसके लिए मेरा पिटीशन आज भी पेंडिंग है, लेकिन उस पे तारीख लग रहा है। तो कोर्ट जाएंगे सर? है, मैं कोर्ट में गया हूँ, मेरा पिटीशन है, मेरा काफ़ी टाइम से पिटीशन पेंडिंग है कोर्ट में। इसके ऊपर मैंने क्रिमिनल केस किया हुआ है। इनफैक्ट मेडिकल डिपार्टमेंट जो है महानगर पालिका का, उसने भी ये FIR लो करके आदेश भी है उनका। कल सर मुरजी पटेल जी का कहा था मैं जीत के आऊँगा, पहले DP रोड जो ट्रैफिक होती है पहले वो काम करूँगा, और जो युवा बेरोजगार है वो बेरोजगार का काम कराते हैं। अरे कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ लोगों का पैसा खाएंगे, और वो पैसा दारू के लिए युवाओं को ये मतलब युवाओं को पैसा देकर उनको दारू वारू पिलाकर ये सिर्फ वो यही कर सकते हैं। ये जहाँ पर नगर सेवक इनकी बीवी थी 5 साल, लास्ट टाइम 5 साल जहाँ थी, वहाँ का एरिया आप जाके देखिए। कुछ एरिया मेरे पास था, मैंने उसका काया पलट किया हूँ, लेकिन आज भी अभी इनकी बीवी का जो एरिया है देखिए, कुछ काम नहीं करते। ये महानगर पालिका के माध्यम से नगर सेवक बनने के बाद कुछ नहीं करते, ये सिर्फ पैसा खिलाने का काम करते हैं, वो भी लोगों के पास से लूट कर। आज कितने लोगों को बेघर करके पैसा कमाया हुआ है।